तो मैडम अभी हमारे घर की भी हालत ऐसी हो चुकी है कि हमारे पास में खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। हमने अपनी बीवी बच्चों के गिरवी रख रखे, यानी कि जेवर को गिरवी रख के अपने घर का खर्चा चला रहे हैं इस टाइम। जो उतारे हैं ये गुंडा बदमाश है, वेंडर और गुंडागर्दी से काम कराते हैं। और ना हमें सेफ्टी दी जाती है ना कुछ दी जाती है। इसमें कई एक्सीडेंट हो गए, हमारे लोग कई मरे हैं। और ना हमें सेफ्टी दी जाती है ना कुछ दी जाती है। इसमें कई एक्सीडेंट हो गए, हमारे लोग कई मरे हैं। इन सबको मारने की धमकी दी गई है कि 1 घंटे के अंदर आप खाली कर दो, नहीं तो लाठी चार्ज हो जाएगा या कुछ भी किया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तर्रार में। इस वक्त मैं नेहरू प्लेस इलाके में मौजूद हूँ। ये तमाम लोग आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, ये सभी BSES के कर्मचारी हैं। इन सभी का कहना है कि इन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। तकरीबन 480 कर्मचारी बताए जा रहे हैं। इनके साथ इनका परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। अब आखिर इन्हें नौकरी से क्यों निकाला गया है? क्या पहले से इन्हें बता दिया गया था कि इन्हें नौकरी से निकालने वाले हैं वो लोग, या फिर इन लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है वो हम इनकी ज़ुबानी ही जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है जी। यहाँ पर इकट्ठा होने की क्या वजह है? अपनी मांगों को लेके आए हुए हैं यहाँ पे हम अपनी। क्या मांगे हैं? हमें 3 महीने से वेतन नहीं मिला, ना हमें काम मिला। हमें काम से बाहर निकाल रखा ठेकेदारों ने। ये ठेकेदार चाहते हैं कि इनके मनमर्जी मुताबिक हम काम करें और पब्लिक के जेब में से पैसा निकाल के लाएं, पर हमें जो मिनिमम वेज है वो दिया जाए, हम उसकी मांग कर रहे हैं। और 3 महीने से हमारे बच्चे, ये देखो हमारी फैमिली सारी बैठी हुई है, हम परेशान हो रखे हैं। हमने अपनी बीवी बच्चों के गिरवी रख रखे, यानी कि जेवर को गिरवी रख के अपने घर का खर्चा चला रहे हैं इस टाइम। बहुत ज़्यादा परेशान। लास्ट में हमारे को फिर ये रास्ता मिला धरने का, जिसमें हमने परमिशन ले रखी है। लेकिन अभी तो ये लोग आप लोगों को हटा रहे हैं यहाँ से। अब ये तो इन्होंने क्या स्कीम बनाई है कुछ कह नहीं सकते। धारा 144 लगा दी मैम, जबकि इस टाइम दिल्ली के अंदर ऐसा कोई वो नहीं है कि त्योहार हो गया 144 लगनी चाहिए। कब से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? हम कल से बैठे हुए जी। कल से आप लोगों ने परमिशन लेके बैठे थे आप लोग या नहीं? जी। आप भी इसी में हैं? मैं ये जानना चाहूँगी, जिसने भी मुझे जानकारी दी थी उन्होंने ये कहा था कि आप जैसे 400-500 लोग हैं जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। 480 बंदों को हमें निकाल दिया गया है और 3 महीना 4 दिन हो गए आज। तो क्या अचानक से निकाल दिया गया था या पहले से बता दिया गया था कि आप लोग कहीं और देख लीजिए? जो पहले वाला वेंडर था, ये वेंडर जो उतारे हैं ये गुंडा बदमाश है, वेंडर और गुंडागर्दी से काम कराते हैं। पहले जो हमारे वेंडर थे वो चेंज हो गए। अब ये जो वेंडर उतारे हैं ये गुंडागर्दी से काम कराते हैं और ज़बरदस्ती वाला, और कहते हैं जैसे हम चाहेंगे वैसे काम होगा। अब एक चीज़ बताओ मैम, 200 रुपये में क्या आता है आज के दौर में? कितनी महंगाई है। और ये देखो कितना पुलिस प्रशासन है, और हम तो 480 बंदे हैं, जिसमें से अभी 480 भी पूरे नहीं आए हैं। और ये देखो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, और ये देखो जुल्म हो रहा है हमारे साथ। और अगर मुझे या मेरे परिवार को आगे से पीछे कुछ हो गया, इसके जिम्मेदार हैं आलोक वर्मा, जो हेड हैं HR के। मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर मेरे या मेरे परिवार में या किसी ने कुछ भी हो गया तो उसका जिम्मेदार है आलोक वर्मा। ये मैं इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये कि इसी की आलोक वर्मा है, यही गद्दार है। BSES में जो बैठा है यही गद्दार है, और इसी की ही बदौलत हमको हटाया गया है। और जो हम मीटर लगाने जाते थे, ये अपने बाउंसरों को लेके 1 मीटर के लिए 12 बाउंसर भेजते हैं लगाने को, और वहाँ से उगाई करवाते हैं। वो पैसा इनकी जेब। आप लोग थर्ड पार्टी की तरफ से लगे हुए थे BSES में? हाँ जी। ठीक है, मतलब ठेकेदार के थ्रू है। BSES ने ठेकेदार को कॉन्टेक्ट दे दिया। अब ये गुंडागर्दी करते हैं। देखिए कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे भी जुड़ना चाहूँगी, उनसे बातचीत करना चाहूँगी। कोई नहीं, चलेंगे उनके पास भी। कितने समय से काम कर रहे थे आप? मैम 8 साल से कर रहे हैं। और निकाला कब गया आपको? ये 3 महीने हो गए। बोला गया था कि निकालने वाले दूसरी जगह देख लीजिए। नहीं, कोई ऐसा कोई बात नहीं बताया उन्होंने। पहले पुराने वेंडर जो थे वो तो हमारा अभी ज्वाइनिंग लेटर है उनका 2024 तक वैलिड है, और वो लोग ज़बरदस्ती टेंडर चेंज कर लिए और ज़बरदस्ती नए लड़के भर्ती ले रहे। किया गया कि जो इसके लिए जो इंटीमेशन का जो लेटर होता है कि भाई 2 महीने पहले आपको इंटीमेट किया जाता है कि आपको जॉब से निकाला जा रहा है, तो उससे पहले ही हमको निकाल दिया गया है और ना हमें बताया गया है। और जबकि हमारा जो आई कार्ड है वो 2024 तक वैलिड है, और ना हमें बताया गया है कि आप ड्यूटी से निकाल देंगे कि आपको कल से काम पे नहीं आना। ये डायरेक्ट हमसे बोला गया। लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, कल से कोई आया BSES की तरफ से बातचीट करने के? मैनेजमेंट का कोई भी, उनका एक छोटा सा जो गेटमैन होता है वो भी हमसे बात करने के लिए नहीं आया है। हम तो ये चाहते हैं कि हमसे आइए, कोई बात करके सॉर्ट आउट कर लीजिए। कोई बीच का रास्ता तो निकलता है, हमेशा निकलता है, यही होता है मैडम। हम तो यही चाहते हैं कि कोई आए बीच में। थोड़ी उनसे भी बात करनी है आपको जी। तो मैडम अभी हमारा 3 महीने से ना तो सैलरी दिया गया है, ना हमें कुछ बताया गया। हम डेली आते हैं, हमारा डेली अटेंडेंस है, फ़ोटो भी है डेली अटेंडेंस का।
तो और हमें बोल दिया गया कि आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि कोर्ट ने भी बोला गया था कि आपको जाना है डीसी कपिल जी और जाइए आप अपना जाके लड़कों का ज्वाइनिंग कराइए। उन्होंने बोला तो कोऑर्डिनेटर ने बोल दिया कि भाई हम नहीं कराएंगे कोई भी ज्वाइनिंग। तो मैडम अभी हमारे घर की भी हालत ऐसी हो चुकी है कि हमारे पास में खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, वाइफ को खिलाएं, किराया दें, बच्चों को पढ़ाएं। बस हम तो यही चाहते हैं मैनेजमेंट से भी कि हमारा आए, हमसे बात करे या सुने हमारी जो समस्या है और हमें न्याय दिया जाए। ठीक है, देखिए कुछ महिलाएं भी उस तरफ बैठी हैं, उस तरफ चलकर मैं बातचीत करने की कोशिश ज़रूर करूंगी। क्या नाम है आपका? मीरा। आपके हस्बैंड काम करते हैं? हाँ, क्या हुआ है, कब से जॉब से निकाल दिया गया है? 3 महीने हो गए मैम। 3 महीने से ना बिल्कुल है किराए पे पड़े हुए हैं। किराया कहाँ से दे मैं, कहाँ सड़क पे आके बैठ जाएं। ना तो ये हमारी कुछ सुन रहे हैं, ना हमसे कह रहे हैं कुछ, या हमारी गलती बताएं या हमारी सुने, कुछ कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे। अच्छा, कितने समय से काम कर रहे थे आपके पति इसमें? हमारा तो हो गया 18-19 साल का। कभी कोई दिक्कत नहीं आई? कुछ भी दिक्कत नहीं आई है। तो अभी ये क्यों दिक्कत आ रही है कुछ महीनों से? कुछ जगह क्यों दिक्कत कर रहे हैं। आप ये बच्चा लेके कल से ऐसे ही बैठी हुई हैं यहाँ? ऐसी बैठी हुई हूँ और ऐसी बैठी रहूंगी। आप भी यहाँ पर कल से बैठी हुई? कल से बैठे हुए हैं, छोटे छोटे से बच्चे लेकर आप लोग यहाँ बैठे? यहीं बैठे हुए हैं कल से। कोई समाधान निकला है, कोई आया है बातचीत करने अब तक? अभी कोई नहीं आया। ऊपर से पुलिस और भेज रहे हैं आपको मारने गुनने के लिए, उनका मारने की धमकी और दे रहे हैं ये हमें। पुलिस वाले? आप लोग परमिशन लेकर बैठे थे यहाँ पर? परमिशन लेकर बैठे हैं यहाँ पे। ये 140 वो लगा दिया, 44 धारा लगा दिया। इसका तो कोई मतलब नहीं होता। 3-3, 4-4 महीने से बच्चों को तनख्वाह नहीं मिल रही, कुछ भी। क्या करे, कहाँ से खाएं, कैसे बच्चों को वो करे, कैसे परेशान, इस सारे परेशान हो रहे, कैसे हल निकले, कैसे हल तो निकलना चाहिए ना। अगर इतनी मर्जी चलती रही तो बच्चे भी भूखे मर जाएंगे, कहाँ से आएगा खर्चा। सारी दिक्कत तो यही है ना। लग रहा है इस तरह से अचानक से नौकरी से निकाल दिया गया, इतने सालों से काम कर रहे थे। अब क्या दिक्कत हुई है जब भी तो करें। दिक्कत नहीं होती तो क्यों बैठते? अगर ये सारी बातें सुन ले तो क्यों धरने पे बैठे हैं? अपने अपने घर चले जाएं। अब ये सुनवाई नहीं हो रही, अब ये लगा और दी धारा। हमें कोई अच्छा लग रहा है यहाँ धरने पे बैठना, अपने बच्चों को लेना। हमारे बच्चों कितनी गर्मी पड़ रही है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर गर्मी में बैठे हैं। कोई खुशी थोड़ा ही लग रही है यहाँ बैठने में। 3 महीने हो गए, 3 महीने से किराया भी नहीं जा रहा, किरायों पर सब रह रहे हैं। बताओ कैसे करेंगे ऐसा? कोई सुनवाई करने को कोई राजी नहीं है। हमारे घर में तो जितने हैं वो उतने सारे ही बैठे हुए, 3 के तीनों बैठे हैं। बताओ खर्चा। तीनों BSS में थे? हाँ जी, तीनों BS में है और तीनों ही घर में बैठे, कैसे खर्चा चलेगा बताओ। हमारे तो देवर और हमारे हस्बैंड दोनों हैं, और हमारे मौसा जी जेठ वेठ सब इसी किसी कंपनी में लगे हुए हैं। अब नए नयों को कर लेते हैं भर्ती और पुरानों को करते हैं नौकरी नहीं। अब नए नयों को कर लेंगे तो पुराने कहाँ जाएंगे? 20-20 साल से 15-15 साल से कर रहे, कैसे काम चलेगा बताओ आप। मैं देखिए कुछ और भी लोग हैं, मैं उनके पास भी चलती हूँ और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आप भी BSS में काम करते हैं? हमारी माता जी बैठी है 2 दिन उनसे ही से। बातचीत, पहले आपसे जरा बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। कितने समय से काम कर रहे थे आप? 5 साल से कर रहे हैं मैडम। कभी कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई। अब कितने समय से ये परेशानी आ रही ये 3 महीने से हमें परेशानी आ रही है। हमें हटा के नए नए लड़के रखे जा रहे हैं और हमारे ऊपर कोई वो नहीं ध्यान दे है? तो रहे। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या वजह है यहाँ बैठने की? हम ये चाहते हैं हमें काम पे रख लो। हमारी जो मांगे मतलब कि हमें जो टूल, बिल्कुल सुरक्षित टूल नहीं दिया जाता, काम करने के लिए खंबे पे चढ़ा दिया जाता है और ना हमें सेफ्टी दी जाती, ना कुछ दी जाती। इसमें कई एक्सीडेंट हो गए, हमारे लोग कई मरे हैं। आपने न्यूज़ में देखा भी होगा, आपका देखा भी होगा। तो हम यही चाहते हैं हमें सेफ्टी के साथ काम दीजिए, और वो ना हमें सेफ्टी दे रहे और ना। आप लोग कल से बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है कब तक ये प्रदर्शन जारी रखना पड़ेगा? मैडम हमारा फैसला निकल जाए, हमें नौकरी पे रख ले, हम आज ही खत्म कर देंगे, अभी खत्म कर देंगे। अभी तक कोई नहीं आया बातचीत करने के लिए? कोई नहीं आया, कोई नहीं आ में रहा। से किसी ने बताने की कोशिश की इस तरह से आप लोग सड़कों पर बैठे हैं परिवार के साथ? 3 महीने से नोटिस जा रहा है, जज से वहाँ से नोटिस ला के दिए रहे यहाँ पे, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने पैसा खिला दिया आगे। जी, पिछले 3 महीने से हम उनको बताने में लग रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसी भी जगह हम जाते हैं, हमें बुलाते हैं, ऐसे बेला पुचला के हमें भगा दिया जाता है। हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हम सब जगह चले गए, कई नेताओं के पास भी गए हैं, BSS दफ्तर में, हेड ऑफिस में भी कई बार बात करने की कोशिश करी है, पर हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कोर्ट में भी गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। 3 महीने से परेशान हैं हम सारे भाई लोग। 480 लोग हैं यहाँ पे, उनका परिवार है, 3 महीने से परेशान है। तो इसमें आप गलती किसकी मानते हैं? जिन लोगों के थ्रू आप लगे हैं, यानी कि थर्ड पार्टीज को मानते हैं या फिर डायरेक्ट BSS को मानते हैं? हम थर्ड पार्टीज ने, BSS की ही गलती है इसमें। BSS इतने सालों से यहाँ पे काम करा रही है, ठेकेदारों को। खुद BSS प्राइवेट कंपनी है, फिर ठेका किस बात के लिए देती है? लोकल वेंडरों को ठेका दिया गया है, वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। यहाँ पे सभी जो चोर उचक्के ब्लैक लिस्ट लड़के हैं, जहाँ जो कभी काम भी नहीं करते थे, वो उन लड़कों से काम कराया जा रहा है BSS से। बाउंसरों से
बुला के डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, हमें थानों में बंद। क्या ऐसा भी था जब आप लोग काम पर जाते थे तो आप लोगों के साथ सही से व्यवहार ना होता, इक्विपमेंट ना दिए जाते हो? जाते तो आप भी थे, गुटखा खा रहे हैं? चलिए, आप भी जाते थे काम पर? जब आप जाते थे तो क्या इक्विपमेंट्स दिए जाते थे, सेफ्टी के जो भी चीज़ें होनी चाहिए आप लोगों के पास ज़रूरत भरी वो होती थी? नहीं, जो हमें चाहिए वो नहीं दिया जाता था। मतलब कि सारी हल्की चीज़ें दी जाती थी, जैसे ग्लव्स हल्के हैं, पेचकस हल्का है, प्लास हल्का है, और हमारे को जो सेफ्टी बेल्ट दी जाती थी वो भी मतलब ढंग की नहीं थी। एक हमारा आदमी अभी मर गया, उसके हेलमेट के खंभे से गिरा तो 5-7 टुकड़े हो गए। मतलब कि लोकल सारी चीज़ें दी जाती थी, कोई ढंग की चीज़ नहीं दी जाती थी। और हमारा जो कॉन्टैक्ट था 31 जनवरी तक था बुद्धम कंपनी के साथ। 31 जनवरी तक अभी तक हम ड्यूटी पर हैं। तो वो बीच में छोड़ के भाग गया, 2024 तक सॉरी, तो वो बीच में छोड़ के भाग गया। 6 महीने काम करा उसने, बीच में छोड़ के भाग गया। तो ये BSS कंपनी ने फिर अपने कुछ गुंडे वेंडर उतार दिए, ठेकेदार, उन्होंने रेट कम कर दिया। तो उन्होंने बोला कि अब हम 320 रुपये पर पीस लेते थे न्यू कनेक्शन लगाने का, अब वो कह रहे हैं 160-170 में काम करो। और 400 कितना दिया जाता था आप लोगों को? वेतन ही दिया जाता था मैम, 320 रुपये पर मीटर लगाने का दिया जाता था। ऐसे होता था सैलरी। मतलब 23 साल से जो हम काम कर रहे हैं आज तक वेतन नहीं दिया गया। कभी 150 रुपये से फिर बढ़ाया गया, एंड हम 324 रुपये में आए थे। अब की बार इन्होंने तो फिर 6 महीने उसने काम करा, उसका मेरे पास अभी तक लिखतम लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर अपना 31 जनवरी 2024 तक का मेरे पास है। अभी मैं ड्यूटी पर हूँ यहाँ पर। तो हमने कोर्ट का ऑर्डर लेकर यहाँ पर बैठे हुए थे कि हम यहाँ धरना कर रहे हैं। अभी जस्ट इन्होंने 1 घंटा पहले ये बैनर लगा दिया है कि आप यहाँ से उठ जाओ, और उसका आदेश है। जो ऐसा था तो इन्होंने कल क्यों नहीं लगाया? अब हम कोर्ट का ऑर्डर लेके बैठे हैं, लेकिन ये इतनी फोर्स हमारे पीछे लगा दी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, इन सबको मारने की धमकी दी गई है कि 1 घंटे के अंदर आप खाली कर दो, नहीं तो लाठी चार्ज हो जाएगा या कुछ भी किया जा सकता है। और कितनी देर हो गई ये बोले हुए अब तक? ये इनको जस्ट 15 मिनट हुए हैं। इनका कोई बड़ा DCP SCP कोई आया था तो वो हमारे को बोल के गया है। बिल्कुल हमारे को इतनी बुरी तरह धमकाया है कि पूछो। क्या फैसला लिया आप लोग, हटेंगे यहाँ से या नहीं? जी, हमारा फैसला तो ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि बस से लाएं और हमारे को अपना जेल में डाल दें। हटने का विचार नहीं है, लेकिन ये ज़बरदस्ती लाठी मारेंगे या कुछ और अत्याचार हमारे ऊपर करेंगे तो फिर मैं कह नहीं सकता इसके बारे में कुछ। तो देखिए, तमाम ये जो कर्मचारी हैं आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, BSES के कर्मचारी हैं। तकरीबन संख्या की बात करूं तो बताया जा रहा था कि 480 के लगभग ये लोग हैं, काम कर रहे थे सालों से, लेकिन अचानक से इन लोगों को जो है नौकरी से निकाल दिया गया। कल से ये लोग प्रदर्शन पर बैठे हैं। छोटे छोटे बच्चे, इनके परिवार के सदस्य यहाँ पर बैठे हुए। एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगी इस तरफ दिखाएं। छोटे छोटे से बच्चों को लेकर इतनी धूप में ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं मौसम कितना ज़्यादा गर्म है, उसके बावजूद भी कल से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं और इनकी यही मांग है कि इस तरह से जो बेवजह इन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, वापस इन लोगों को नौकरी पर रख लिया जाए। और BSES की बात करूं तो आपने तमाम खबरें देखी होंगी। मैंने खुद BSES की कई खबरें की हैं जिसमें आपने देखा होगा कभी कर्मचारियों ने ये शिकायत की है कि उन्हें सैलरी नहीं मिलती है, कभी सेफ्टी इक्विपमेंट्स को लेकर भी शिकायतें की गई हैं। कई खबरें हम लोगों ने की हैं। अगर आपने नहीं देखी तो उन खबरों को भी देखिएगा। और इसके साथ साथ आज की इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपकी नज़र में भी कोई ऐसा वाकया है जहां पर आपने देखा हो कि BSES के द्वारा इस तरह से कर्मचारियों को निकाला गया? और हालांकि इन सभी ने ये कहा है कि ये थर्ड पार्टी के थ्रू लगे हुए थे। और हालांकि इस पूरे मामले में मेरी और मेरे चैनल की कोई भी पर्सनल राय नहीं है। जो भी कहा गया है इन लोगों के द्वारा कहा गया और वही हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरा पर्सन अवनीश के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।